अन्य अपरा विद्याओं से जो जो तुम लाभ प्राप्त कर सकते हो वो सब इस पराविद्या से प्राप्त कर सकते हो। ये श्री यंत्र के बारे में आप संक्षिप्त में ये क्या है? मोक्ष कंद परमानंद स्वरूप है। अच्छा। तुम छोटे मोटे फलों से जो क्षुद्र आनंद पा रहे हो उस महा आनंद को क्यों नहीं चाहेगा कोई? निष्काम भाव से कर्मयोग को कहा 1 2 3 4 मत करो समय बेकार मत करो। क्या क्या करो 24 घंटे खाली हो जाता हूं। तब कहा 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ। अरे बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं हूं मीन्स मेरी अपनी सत्ता को मैं स्वीकार कर रहा हूं। जो भगवान का स्वरूप सत्ता है वो मेरा स्वरूप है। जब मैं हमेशा बोलता मैं हूं। धर्म के जीवन जीने से वो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। उसके लिए श्री विद्या, श्री यंत्र, बाह्य पूजा हो, आंतर पूजा हो, ये सब हमारे लिए साधक है। शास्त्र में कहा गया है मान भुवम भूयासमेव, मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो गए, मैं सदा रहूं। ये जो आंतरिक एक इच्छा है यही सत्य है। लेकिन एक चीज कमी है जिसके लिए हम तड़प रहे वो है आनंद। जितने भी बाह्य विषयों से जो भी सुख शांति आनंद आप प्राप्त कर रहे हो ये सब टेम्पोररी क्षणिक है। बाहर का आनंद जब अनुभव कर रहे हो वास्तव में आपकी आंखें बंद हो जाती है और अंदर एक अलग महसूस होता है। वैदिक वेलनेस यूट्यूब चैनल का ये एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही विशेष विषय पे, श्री यंत्र, श्री विद्या जो हम बोलते हैं, ये वेदांत का बहुत बड़ा साधन है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है स्वामी जी शांति धर्मानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वामी जी, हम बोलते हैं ये जो श्री विद्या है ये सकल सर्वार्थ साधन है। अब जो भी चाहिए हमको जीवन में, आरोग्य हो, पैसा हो या सिद्धि हो, तरह तरह की सिद्धि इसके उपासना से प्राप्त हो सकता है। तो ये श्री यंत्र के बारे में आप संक्षिप्त में ये क्या है? श्री यंत्र का उपासन ये कौन सा वेदों में आता है, इसके बारे में आप अगर बोले। श्री यंत्र का विस्तृत विचार यद्यपि अथर्ववेद में है, जिसके भाग में भावनोपनिषद आता है और त्रिपोपनिषद आता है। इन दो उपनिषदों में विस्तार रूपेण इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है और किस तरह से श्रीयंत्र का निर्माण करना है, लिखना है तो भी किस तरह से लिखना है, क्या उसका ज्योमेट्रिक मेजरमेंट जिसको कहा जाए, नाप क्या है, वो सब वर्णन किया गया है। और उसमें तीनों प्रकार की जो विद्या है, श्री विद्या के 3 प्रकार है, कादि विद्या, हादि विद्या और सादि विद्या। यदि 15 ही अक्षर है, पंचदशाक्षरी को भी कहाँ से शुरू करेंगे आप, उस पर निर्भर है। ये क या ई लहरिम से शुरू करते हो वो कादि विद्या कहा जाएगा। ह स क ह लहरिम से शुरू कर देते हैं तो हादि विद्या हो जाएगा। स क लहरिम का पहला रखते हैं, बाकी को बाद में रखते हैं तो सादि विद्या हो जाता है। ये तीनों विद्याओं के विषय का विचार जो है भावनोपनिषद त्रिपनिषद बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है और इसका विस्तार रूपेण इसके उपासकों की विशिष्ट कहानियों के साथ समझाया है। तो वो शक्ति महम स्तोत्र है, उसमें विस्तार रूपेण उन्होंने समझाया हुआ है। तो इनके आधार पर ही हम लोग शक्तिमन स्तोत्र भी हमने हिंदी में अनुवाद करके छपाया हुआ है और श्रीयंत्र पूजा पद्धति प्रकाश भी छपाया हुआ है। और श्रीयंत्र का जो शास्त्र में वर्णन है उसका है श्री विद्या पराविद्या, श्री विद्या चैव पराविद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी अंत, इस प्रकार से कहा गया है। इसका मतलब जो श्री विद्या व पराविद्या है का मतलब अन्य सारी विद्याएं अपर विद्या हो जाएगा, स्वाभाविक है ये। अर्थात अन्य अपरा विद्याओं से जो जो तुम लाभ प्राप्त कर सकते हो वो सब इस पराविद्या से प्राप्त कर सकते हो। मतलब अभी हम जो ज्योतिष हम बोलते हैं, योग से कई लोग हारोस्कोप दिखाते हैं, वो कुछ होम वोम करवाते हैं, कुछ शांति करवाते हैं, तो उसके सॉल्यूशन से कुछ प्राप्त करते हैं। ये सभी अपर विद्या है। अपर विद्या है, अपर विद्या है। लेकिन वो सारी चीजें यहीं से मिल जाएगा आपको। एक श्री विद्या को पकड़ लो, सारी विद्याओं का फल मिलेगी आपको। कि इसकी पूजा में समय समय पर आप सामयिक आप संकल्प भी कर सकते हैं और आजीवन एक संकल्प भी कर सकते हैं। महासंकल्प, जैसा महासंकल्प आप रखें भाई श्री विद्या मोक्षदायिनी है, ब्रह्म स्वरूपा है, अजम मोक्षदायिनी है।
आप अपने इस जन्म का नहीं, अनेकों जन्मों के लिए महासंकल्प कर दो, जन्म जन्म में मुझे ऐसा भगवान जन्म दे ताकि मैं श्री विद्या को उपासना करते करते इसी के माध्यम से यह लोक परलोक के सब सुख प्राप्त करता हुआ मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। बहुत सारे लोगों को मोक्ष चाहिए, मतलब तो मरना चाहिए, तो मरने के लिए भी नहीं, डर नहीं, है तो मोक्ष का अर्थ तो समझे नहीं है। अच्छा मोक्ष का अर्थ समझे नहीं। मोक्ष का तो परमानंद स्वरूप है। अच्छा तुम छोटे मोटे फलों से जो क्षुद्र आनंद पा रहे हो, उस महा आनंद को क्यों नहीं चाहेगा कोई? परमानंद है वो तो। शायद मोक्ष का कुछ मार्केटिंग होना चाहिए कि मतलब बहुत सारे लोगों को मोक्ष का मतलब पता ज्ञान ही नहीं है प्रॉपर क्या है, उसका स्वरूप क्या है वास्तव मालूम नहीं है। लेकिन वास्तव में देखिए वो मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, कहीं जाके मिलने वाला चीज भी नहीं है। अच्छा, वो आपका अपना स्वरूप है। वो स्टेटस है, मेंटल स्टेटस बोल सकते नहीं, मेंटल स्टेटस नहीं, दैट्स योर ओन सेल्फ। सेल्फ। अच्छा, क्योंकि देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं सच्चित आनंद बोलते हैं हम। हाँ सत्य क्या है? आप क्या बोलोगे? मैं हूं बोलते हो कि नहीं? हाँ मैं हूँ कभी बोलोगे मैं नहीं हूं बोलते हो क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी मैं नहीं हूँ, मैं बोलोगे। खाया, मैं पिया, मैं हूं, हर चीज में हूं जुड़ता ही हूं है। जुड़ता है। जब मैं सत्य है, सत्य। सत्ता, हाँ मैं हूं मीन्स मेरी अपनी सत्ता को मैं स्वीकार कर रहा हूं। जो भगवान का स्वरूप सत्ता है वो मेरा स्वरूप है। जब मैं हमेशा बोलता मैं हूं, शास्त्र में कहा गया है मान भुवम भूयासमेव, मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो गए, मैं सदा रहूं। अच्छा, ये जो आंतरिक की इच्छा है यही सत्य है। तो मैं आत्म हूँ, देह आके चले जाता है, वो तो जाता रहता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता में है। आप कपड़े फट गया फेंक देते हो, नए कपड़ा लेते हो, वैसे पुराना शरीर और नया शरीर लेते हो। आत्मा तो वही है, वो सद्रूपेण आप वो है, वो सदा काल है। मैं हूँ, मैं भी सदा काल हूँ। अच्छा, वही सत्य है। और चेतनता हमें मालूम हो रहा है। कोई नहीं बोलता है मैं पत्थर हूं, अरे मैं जड़ थोड़ी हूं। यदि कोई कहे भी दे तो क्या बोल रहे हो, मैं तो चेतन हूं, मैं व्यवहार करता हूं, बोलता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सब कर रहा हूं। मैंने चेतनता जो चित्त है वो भी आपको 24 घंटा अनुभव में है। हाँ, तो वो दो सत्य हो गया, चीजें, चित्त हो गया, दो चीज आपको 24 घंटा अनुभव में है, जिसको आप नहीं इनकार कर सकते, ना कोई इनकार कर सकता। ठीक, लेकिन एक चीज कमी है जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो है आनंद। आनंद नहीं है। तो आनंद पाने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। कैसे मिलेगा? कोई सोचता है मैं एसी लगा लूंगा तो आनंद मिलेगा, बिजली गई तो कहाँ गई आनंद फिर हुआ। ऐसे ठप। तो कहने का अभिप्राय है जितने भी बाह्य विषयों से जो भी सुख शांति आनंद आप प्राप्त कर रहे हो, ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। जो परमानेंट, जो एब्सोल्यूट, अंग्रेजी में कहा एब्सोल्यूट ब्लिस, जो परमानंद है, शाश्वत आनंद है, वो आपका अपना स्वरूप ही है। उसको पाना, जिसको हम विस्मृत हो चुके हैं, उसको पाना है, यही मोक्ष है। अर्जुन ने अंत में क्या कहा देखिए, बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमको मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल इतना है नहीं है क्योंकि जितना हम आदमी तो सोचता है। हम तो बाहर का आनंद ढूंढ रहे हैं। हम बाहर में, जैसा आपने बोला, कोल्ड है तो गर्म पानी चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, तो गर्मी है तो कूल कपड़े चाहिए। वो हम बाहर से हम ढूंढ रहे हैं, अंदर का आनंद क्या होता है इतना ज्यादा हमको वो लेकिन वास्तव में सच्चाई में देखिए, बाहर का आनंद जब अनुभव कर रहे हो, वास्तव में आपकी आंखें बंद हो जाती है और अंदर एक अलग महसूस होता है। दैट मीन्स बाहर का विषय एक निमित्त मात्र था अंदर के आनंद को प्रस्फुटित करने की। तो एक्चुअली अंदर ही है, अंदर ही है। लेकिन वो हम बाह्य निमित्ताधीन अनुभव करने से वो क्षणिक हो गया। अच्छा, बाह्य निमित्त जब तक है तब तक सुख है, अजानिमित खराब हुआ, बिगड़ गया, गया खत्म। जैसे आदमी नया शादी करता है और पत्नी से इतना सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुश रहता है, और कहीं मामला बिगड़ गई, डाइवर्स एप्लीकेशन पड़ गया, तब क्या होगा? तो इसीलिए बाह्य निमित्त से जो हम आनंद पाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्राप्त कुछ हद तक कर भी रहे, प्राप्त भी कर रहे हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं, किंतु वो क्षणिक होता है। इसलिए हम अपना जो वास्तविक स्वरूप आनंद है, जिसके बूंद को लेकर हम बाहर अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसको अंदर ही अंदर हम अनुभव कर सकते हैं। उसके मूल जो नियम है जो हमें पालन करना है जीवन में, सबसे पहले स्टॉप डिजायर्स, कामनाओं को खत्म करो। इसे संत किसको कहते हैं?
जिसको कामना कम है या नहीं नहीं है? है। नहीं है। इसे क्या कहा वास्तव में? संत वही जो मन को मारा। अच्छा, बढ़िया। हम एक छोटी कविता के रूप में सुनाते हैं। हाँ। 1 2 3 4 मत करो समय बेकार। 1 2 3 4 मत करो समय बेकार। दैट्स कर्म योगा। हाँ, एवरी मिनट शुड बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। हाँ, हर एक क्षण को आप अपने उन्नति के लिए, अपना सुख के लिए, अपने आनंद अनुभूति के लिए प्रयोग करो, चाहे पर सेवा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। निष्काम भाव से कर्मयोग को कहा 1 2 3 4 मत करो समय बेकार। समय बेकार मत करो। लेकिन उस समय क्या क्या करो? 24 घंटे खाली हो जाता हूं। तब कहा 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ। अरे बढ़िया, फैंटास्टिक। तो यदि आप नित्य गीता पाठ करें, आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। उसमें हर चीज की समाधान है। इसलिए 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ। गीता पाठ। अब गीता पाठ करने से मौक्षिक की बात आती है, वो कैसे होगा? तो अगले कहा 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा। बढ़िया। 9 10 11 12 संत वही जो मन को मारा। ये तो LKG का बच्चे भी जान बच्चे सकते। भी पढ़ सकता है। उनको मैं सुनाता, बच्चों के लिए था, अब सबके लिए लागू हो रहा है। और फिर आगे कहता हूं, यही मान लो मैं मन नहीं मार पा रहा हूं, मेरा मन चंचल है। अर्जुन ने भी कहा चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर कामना आ जाती, कुछ ना आ जाता है, तो क्या करना है? तो आगे बोलता हूं 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम भोला। अरे क्या बात। 13 14 15 16 मुख से बोलो बम बम भोला। बम बोला। अपने भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, सब समाधान हो जाएगा। फिर क्या होगा आगे? फिर आगे क्या होगा? आदमी के अंदर होती है ना जिज्ञासा। फिर हम अंतिम कहते हैं 17 18 19 20 घट घट में देखो जगदीश। 17 18 19 20 घट घट में देखो जगदीश। सब में ईश्वर देखने लगोगे, सारा राग द्वेष खत्म, सारा भेदभाव खत्म होगा, तब असली परमानंद आपके अंदर जागृत हो। बहुत बढ़िया स्वामी जी। ये सिंपल फॉर्मूला है। ये 1 से 20 तक पूरी सब जगह पर जगदीश। पहले कर्मयोग आ गया, हाँ। फिर स्वाध्याय योग आ गया, फिर आपका राजयोग आ गया, योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन को निरुद्ध करो। फिर भक्ति योग आ गया, मुख से बोलो बम बम भोला। फिर वेदांत आ गया, सर्वत्र ब्रह्म को देखो, आत्मा को देखो। सो ज्ञान योग भी है, उसे भक्ति योग भी है, राजयोग भी है, स्वाध्याय योग भी है, कर्म योग भी है। 1 to 20 में 5 योग आ गया। ये करने के लिए शायद टाइम लगता है, ये हर एक नहीं है। देखिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अच्छा। अंग्रेजी में भी कहावत है। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मुझे ये करना है। जैसे आप एक संकल्प लेके चले, छोटे से चले, अब इतने बड़ा संसार खड़ा कर लिए हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? आपके दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय है, तो हो निश्चय है, तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो ये चारों स्टेजेस, वो पहला 4 8 तक, वो 11 तक, 12 16 तक और 20 तक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले 30 साल से प्रचार में भी लगा। मैंने योगा कक्षा लेता था, स्कूलों में जाता था, कॉलेज में जाता था, देश भी विदेश भी गया, सिखाया, पढ़ाया, लिखाया। उस समय जिन बच्चों को शुरू में मैंने ट्रेनिंग दी इन चीज़ों को बता करके, वो बच्चे आज भी याद करते हैं और कहते हैं मेरा हम लोगों का जीवन आपने परिवर्तन कर दिया। तो एक्चुअली चीज़ स्वीकार करने के ऊपर है और उसको अपने जीवन में लागू करने के ऊपर है। जानते हैं लोग, करते नहीं। जैसे आपने जान लिया, रेसिपी बुक पढ़ लिया, हलवा ऐसे बनता है, करोगे नहीं तो खाओगे कैसे? करना तो पड़ेगा ना। पढ़ने से काम हो जाएगा क्या? वो करके भी 3-4 बार करो, 5वें बार ढंग से बनेगा। मैंने अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की जरूरत। बिना अभ्यास को कुछ नहीं होता। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा। अभ्यास है तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, गीता में लिखा है, योग सूत्र में भी कहा गया है। तो ये चीजें ये अंदर के आनंद जो फाइनली वो सच्चित, हमको सत्य का मालूम है, चित्त का भी मालूम है, आनंद नहीं है। वो हमें अनुभव में जो आ रहा है, वो क्षणिक अनुभव हो रहा है। वो शाश्वत मेरा अपना स्वरूप आनंद
मैं कैसे अनुभव अब करूंगा? मोक्ष में बारे में बहुत आसानी तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ। अभी श्री विद्या जो ये करने में कैसे ये बेनिफिट हो सकता है? श्री विद्या का कैसे उपासना करे? ये तो कि हमारे श्री विद्या का पूजा पक्ष अलग है, उपासना पक्ष अलग चीज है। हमेशा लोग क्या करते हैं, मिक्स कर दिए, सब मिलावट कर दिए। पूजा को उपासना कहते, उपासना को पूजा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पूजा बाह्य होता है, हाँ। और उपासना आंतरिक होता है। अच्छा। जो चीज तो आप बाहर कर रहे हैं वही चीज भीतर करो। अब ये भीतर करना है तो कहाँ मैं क्या देखूंगा? इसलिए कहते हैं न्यास होते हैं, जो अंगन्यास। अंगन्यास चाहे कोई स्तोत्र पाठ भी करोगे आप, वो गीता भी basic, पाठ करते हाँ। हो, ऋषादि न्यास होगा, करादि न्यास होगा, हृदय आदि अंगन्यास होगा। न्यूनतम 3 न्यास तो होता ही है। 3 न्यास के माध्यम से करते क्या है वास्तव में? न्यास क्या है? केवल मंत्र बोल दिया, यूं अंगुली कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, ये नहीं है। न्यास का मतलब है नितराम आस्यते अस्मिनिति न्यासा। उस तत्व को हम अपने अंदर स्थायी रूप में बिठा रहे हैं, माने उसके साथ अभिन्न हो रहे हैं। कि शास्त्र कहता है देवो भूत्वा देवानेजेत। आप अपने शरीर को मानव शरीर मत रखो, इसको देव भाव में ले आओ। देव भाव में ला करके देव की पूजा करो, तो वास्तविक पूजा होती है, चाहे बाह्य हो चाहे अंतर हो। उसके लिए ही न्यास होता है। मैंने परमात्मा के नाम ले लिया, ये नाम वाला परमात्मा जो भी आकार स्वरूप है वो मेरा अमुक अंगुली में आवा है, यहाँ स्थापित हो, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, अलग अलग जगह पर हम उसको स्थापना करते हैं। तद्वारा न्यासों के द्वारा हम उस देवी हो या देवता हो जिसकी भी हम कर रहे हैं उस अभेद हो जाते हैं। अभेद होकर के, अब अभेद भाव से युक्त होकर के हम उसकी पूजा करें, उपासना करें या पाठ भी करें स्तोत्र आदि का, तब हमें ज्यादा फल मिलता है। इसलिए श्रीयंत्र का भी इसी प्रकार से हमें न्यास मुख्य है। किसी भी पूजा में, भले आप सत्यनारायण पूजा करते हैं, वहां न्यास तो करवाता नहीं है वो है कि नहीं? लेकिन वास्तव में न्यास कराना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब हम मूर्ति पूजा करते हैं शालिग्राम छोड़कर बाकी जो भी, वहां पे न्यास पहले करके वहां पूरा अभिमानी देवता, तत्वाभिमानी, अंगाभिमानी देवता को न्यास करके स्व से अभेद करना, स्व से अभेद, हाँ, वो करके ही शिव पूजन में भी होता है। पूजन भी ऐसे ही। हाँ, निर्देश्वर पूजन हो, सब पूजन में होता है ये, तो ये करना ही पड़ेगा। उसके किए बिना आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। अच्छा। जब जैसे उन मूर्तियों में हम कर रहे हैं उसी प्रकार श्री यंत्र का भी है। इसे 56 न्यास है, 1 2 नहीं है, 56 न्यास अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट न्यास। और न्यासों का पाठ करते जाएं, उनका आह्वान करके अपने में स्थापना करते जाएं। जब आप आंतरिक रूप से करने लगोगे और बाह्य पूजा छोड़ दोगे, उपासना बनती है। अच्छा। उससे पहले आप केवल बाह्य पूजा करते रहेंगे। बाह्य पूजा में न्यास तो किया आपने, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता है। भावना बन, अद्वैत भावना बनती नहीं। अभेद भावना बनाने के लिए उपासना जरूरी होता है। लेकिन उपासना का उपयोग तब बनोगे जब बाह्य पूजा कर कुछ अंतःकरण शुद्ध करोगे। तो बाह्य पूजा से अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि होने से आपके अंदर उपासना की योग्यता आएगी। जब उपासना कर लोगे तो और ज्यादा अंतःकरण शुद्ध होते हुए आप ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। इसे आप हमारे वैदिक सिद्धांत में वेदों को देख लीजिए, चाहे स्मृतियों को देख लीजिए, जैसे गीता आदि भी देख लीजिए, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 3 कांडों में हर ग्रंथ मिलेगा आपको कि कर्म के बिना उपासना नहीं हो सकती, उपासना के बिना ज्ञान नहीं पच सकता। आप शाब्दिक विद्वान बन सकते हैं, तोता बन सकते हैं, शतावधानी सहस्रावधानी बन सकते हो, लेकिन अनुभव में कुछ नहीं रहेगा। आपका शाब्दिक ज्ञान है, अंत में अनुभव ही मुख्य है। अनुभव ही मुख्य, अनुभव के लिए ही जीवन का, मनुष्य के जीवन मिला हुआ है। आज मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य समझता ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है आज के लोगों के पास? हमको 20 करोड़ 50 करोड़ नेटवर्क बनाना है बड़ा। ये चीज मानने लग गया है। और ईयरली तुम्हारा क्या पैकेज है आज की भाषा में? दिस नॉट द लाइफ टारगेट। द रॉन्ग एजुकेशन इज गिविंग अ रॉन्ग टारगेट। हमारी शिक्षा पद्धति इतनी गलत हो चुकी है, आपके जीवन का लक्ष्य को ही उन्होंने भुला दिया।
मनुष्य का जन्म क्यों मिला हमें? यानी कि पढ़ लिख लो, डिग्री पालो, फिर अपना नौकरी करो, तनख्वाह पालो, और शादी किया, बच्चा पैदा किया, बुढ़ा होके मर गया। इसके लिए जीवन नहीं है। ये तो पशु भी हो रहे हैं। फिर आप में पशु में अंतर क्या है? नीति कारण बहुत सुंदर का, इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। आहार हम भी ले रहे हैं, पशु पक्षी देखो बिना नौकरी के भी आहार प्राप्त कर रहे हैं, आहार वही प्राप्त कर रहे हैं। हम भी सोते हैं, वे भी अपने घोंसले में आके सो जाते हैं। भय उनमें भी है। अबे बंदर को भी देखो, उसको इतना डर है हमसे, वो हमें वो करता है, हम उससे डर रहे, वो हमसे डर रहा है। ये संसार ऐसा है। गली में जाओ, कुत्ते भी, उसको भी डर है कि डंडा तो न मारेगा ही नहीं, इसलिए भौंकता है, और आपको डर है उससे, इसलिए आप डंडा लेके जाते हैं। भय सब में बराबर है। आहार निद्रा भय, और तीसरा लास्ट है मैथुन। बच्चे की उत्पत्ति वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब बराबर रहा, फिर अंतर क्या रहेगा? क्या धर्मो ही एको अधिको विशेषो। एक मनुष्य है जो धर्म अधर्म को समझ सकता है और धर्म को अपने जीवन में ढाल सकता है, जीवन में उतार सकता है, धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकता है। जब धार्मिक बनेगा तब ज्ञान आएगा, विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा। से धार्मिक जीवन ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है, नहीं तो पशु जीवन चल रहा है। ये जीवन का लक्ष्य को हमारी शिक्षा पद्धति से निकाल दिया गया। ये लाना जरूरी है। पिछले 1000 साल से लगभग जो है हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है। अब ये हमें अपने धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ भी मालूम नहीं। ये स्थिति हो गई। तो ये सब धर्म के जीवन जीने से वो मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। उसके लिए श्री विद्या, श्री यंत्र, बाह्य पूजा हो, आंतर पूजा हो, ये सब हमारे लिए साधक है। इसमें कुछ आप आवरण के बारे में बोल रहे थे कि कैसे व्यक्ति कैसे साधना करे, ये श्री यंत्र का, श्री विद्या का आवरण के बारे में आप। तो इसमें देखो, बाह्य पूजा में जैसे नवावरण बताया गया है, हाँ। वैसे आंतरिक भी न्यूनतम नवावरण मान के चलना होता है। उसके लिए हमने बताया आपको 9 चक्रों का 9 आवरणों के साथ अभेद कर दिया जाता है। ठीक है। नीचे के चक्र भूपुर शुरू होता है, सबसे पहले भूपुर होता है जैसे श्री यंत्र में, उसके सबसे नीचे पैर का चक्र लिया जाएगा, हाँ। फिर घुटने का चक्र आता है, फिर मूलाधार आएगा। इस क्रम से 9 आवरणों को अंत बिंदु, जैसे वहां पर है बिंदु या सहस्रार है, अभेद करके उपासना करना पड़ता है। और उसमें भी अलग अलग पद्धतियां हैं। लोपामुद्रा का अलग है, अगस्त महर्षि लोपामुद्रा का, और अब दक्षिणामूर्ति पद्धति अलग है, हयग्रीव पद्धति अलग है। 3 प्रमुख पद्धतियां हैं और 3 विद्या जैसे बता दिया, कादि आदि सारी विद्या है। इनकी परंपरा है, गुरु परंपराएं चलती है। इसके लिए हमें उनसे सीखना पड़ता है। आप जिनसे जिस परंपरा से दीक्षित हो रहे हो, उस परंपरा में इसको किस तरह से तालमेल बिठाया जाता है, किन मंत्रों को किसके लिए इस्तेमाल करके हमें किस आवरण से का पूजा किस चक्र के साथ अभेद करता हुआ करना है, कौन से मंत्रों का प्रयोग करना है, ये तो तत्व गुरु पद्धति से जानना पड़ता है। ये हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब क्यों नहीं? ये भाई हर के पास आदमी के पास शरीर है, अच्छा। और हर शरीर में चक्र है, तो क्यों नहीं कर सकता? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं तो कहता नपुंसक भी कर सकता है, तो उसके पास भी शरीर है, उसके अंदर भी चक्र नहीं है क्या? चक्र तो है ही है। तो मूल तत्व से ये कैसे संबंधित है? मतलब मेरा पूछने का ये है कि ये जो मूल तत्व है वो क्या है इसमें, श्री विद्या में? कोई भी विद्या है, सभी विद्याओं का मूल तत्व तो शक्ति केंद्र होता है। शक्ति के बिना ये शव है। ये शव शिव कैसे हो गया? शक्ति के ई मात्र के कारण से हो गया। अच्छा। आप शक्ति लिखिएगा, उसमें अंतिम ई निकाल दो, ठीक। शव है, शव के आकार है जो बीच में शव में, उसको निकाल करके ई के जगह पर रख दिए, ई के जगह पर को यहां डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये शव हो जाएगा शिव, हाँ। वो शक्ति हो जाएगी शक्त। इसी को आचार्य शंकर ने सौंदर्य पहला श्लोक में कहा, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम
जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं, माने शव शिव बनने के लिए शक्ति के एक अंश जुड़ता है, तब यह कुछ भी करने में शक्त होता है, समर्थ हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर जो शव है वास्तव में ये शिव बना हुआ है, इसका मूल तत्व है इसके अंदर विद्यमान शक्ति। वो पूर्ण जागृत नहीं है, एक अंश है। एक अंश के कारण से हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, और थोड़ा और यदि भी वो शक्ति और जग जाए और बढ़ जाए तो दिव्यता आ जाएगी, भव्यता आ जाएगी। वो दिव्यता भव्यता पाना ही मनुष्य का लक्ष्य है। तद द्वारा मोक्ष आसान हो जाता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हम लोग मूल सारे तत्व, चाहे आप विचार कर रहे थे, जैसा पहले बोले थे प्राण शक्ति बोले, आपने विशेषण दिया है प्राण का, है तो शक्ति ही है। अच्छा, मूल तत्व शक्ति थी, उसे आप विशेषण जोड़ दिया प्राण शक्ति, है कि नहीं? किसी ने कोई और नाम जोड़ दो, कुछ और नाम जोड़ दो, आप जितने विशेषण दीजिएगा मूल तत्व शक्ति ही है। केंद्र में शक्ति छिपी पड़ी है। उस शक्ति का नाम किसी त्रिपुर सुंदरी कह दिया, किसी ने दुर्गा कह दिया, किसी ने शिव कह दिया, किसी ने विष्णु कह दिया, आपकी मर्जी है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, तत्व तो एक है। वह तत्व का चैतन्य कहो, शक्ति कहो, आपकी मर्जी है। कोई चित शक्ति बोल देते हैं, चित्त भी है और शक्ति, चित शक्ति बोल दिया आपने, शब्द कुछ ही प्रयोग करेंगे, लेकिन तत्व तो एक ही है जिसके बिना हमारे जीवन ही नहीं है। से शक्ति के लिए आप खा रहे पी रहे, सही है, नहीं तो 4 दिन का खाना पीना छोड़ दो, शक्तिहीन हो जाते हैं, हाथ पर हिलने लग जाता है ना। हमारे हर क्रियाकलाप हम कोशिश ये कर रहे हैं अधिक से अधिक हम शक्ति को प्राप्त करें, लेकिन समस्या क्या है, व्यक्ति को इस चीज की शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं है कि प्राप्त शक्ति का संचय हम कैसे करें, उसका सदुपयोग करते हुए उसकी रक्षा कैसे करें। ये विद्या आज नहीं रह गई। इसी को आप प्राण विद्या के माध्यम से दोबारा ला सकते हैं। किस प्रकार से हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, इससे जो हमें शक्ति अंदर प्राप्त हो रही है, उस शक्ति को हम कैसे अभिवृद्धि करें, संवर्धन कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें, कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, कितना मात्रा सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे आप कमाते हो, आप सोचते हो ना कितना में डिपॉजिट कर दूं, कितना सेविंग्स बोलते हैं आपकी भाषा में, और खर्च कितना करना है। देयर इज अ बैलेंस इन दैट। यदि बैलेंस आप प्रॉपर करेंगे तो परिवार नहीं चलेगा, घर के खर्चा पानी ठीक से नहीं चलेगा। जैसे आजकल गरीबों में गरीबी क्यों है, कारण दुनिया दारू पी जाता है, आने से फालतू में खर्चा कर देता है, अब उतना खर्चा कर दे रहा है और संचय कुछ नहीं किया, इम्बैलेंस हो गया। और क्या संचय करते जाओ, खाओ ही नहीं तो भूखे मरोगे। तो देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस, स्ट्राइक ए बैलेंस। हर चीज में हमारे यहाँ संतुलन बोलते हैं, ये शक्ति का भी संतुलन होना चाहिए। यदि संतुलित नहीं है, आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इस शरीर के अंदर प्रमुख 3 शक्तियां हैं। एक शारीरिक शक्ति है काम करने की, उसके लिए कर्मयोग वर्णन किया। दूसरे हृदय में भावनात्मक शक्ति है, और भावनात्मक से भक्ति दिया, उपासना दिया, भक्ति योग आया। और खोपड़ी है सोचने वाली, इसके लिए जब ज्ञान योग दे दिया। इसे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन तीनों में सम्यक संतुलन हो जाए, ये व्यक्ति भगवान हो जाता है। फिर मनुष्य नहीं है तो साक्षात भगवान हो जाएगा। लेकिन यही कला हम खो चुके हैं। इसके लिए अभी हमें दोबारा प्रयास कर रहे हैं किस तरह से हम इसको अपने परंपराओं में वापस लाएं। हम लोग ये सवेरे शाम पढ़ाता हूं तो उसमें यही लोगों को देने की कोशिश करता हूं, विद्यार्थियों को, भाई इस चीज को समझो और इसको अपने एक संतुलन बना कोशिश करो। हम ये वैदिक वेलनेस चैनल में एक प्राण यज्ञ करके 24 मिनट का है और 10 मिनट का है। इसमें हम जो आचमन करते हैं केशवादि रूप, उसके 24 ब्रेथ्स लेना है, अजादि रूप आक्टूक्षा जो है उसका सम्मिलित करके वो प्रास्ताविक प्रिलिमिनरी स्टेज से थोड़ा प्राणशक्ति का वो अंदर से नामस्मरण से वो ब्रेथ लेने से वो हमने चालू किया है। आपने बोला ये शक्ति जो है उसका बैलेंस होना बहुत मुश्किल, ये जरूरी है।
इसका श्री विद्या के माध्यम हो, से भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। कोई भी विद्या के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसलिए हर एक विद्या में तीनों पक्ष रहता है। हाँ, तो भाई पूजा कर्म पक्ष भी है, हाँ, भक्ति भाव पक्ष भी है और ज्ञान पक्ष भी है। से तीनों पक्ष को इस तरह से रखा गया है हमारे जो संस्कार में, हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति के अंदर इस तरह से है। यदि हम इसको अपना लें, हम त्योहार भी मनाते, कुछ भी मनाते, हर चीज में चीज है, वो जरूरी है। यदि वो नहीं करते हैं तो असंतुलित हो जाएगा। आज पाश्चात्य देशों में खोपड़ी की बीमारी वाले ज्यादा हैं, हाँ, भावनात्मक बीमारी वाले ज्यादा हैं। ज्यादा। कारण क्या है? उनका कोई त्योहार ही नहीं है। त्योहार के अभाव में वो एक सामाजिक मिलन जो होता है, उससे जो अंतरिक्ष आपसी शक्तियों का आदान प्रदान होता है, उससे जो हमारी उन्नति होती है, वो वहां है नहीं। अच्छा, अपने अपने कमरे में, अपने अपने फ्लैटों में बंद, वही आजकल शहरों में हो रहा है। बगल फ्लैट में मर भी गया, पता ही नहीं इनको। ये जो संकीर्णता जो आ गई है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक चीज है। पहले वसुधैव कुटुंबकम था, अब मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे, खुद का कुटुंब भी साथ में नहीं है। अभी बच्चे कहीं और है, कोई माँ कहीं बेटा, और है। सब बिखराव है। तो ये श्री विद्या एक और साधना है। इसमें जो ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपने बोला, आपका पुस्तक आपने लिखा है। पुस्तक भी है, वैसे व्यक्तिगत रूप से कोई आता है, साधक है, साधक। अपनी परंपरा अनुसार उसने क्या पाया है वो बता देगा, उसे आगे हम मार्गदर्शन करके सहयोग दे देंगे, आगे बढ़ाता हूँ। तो पुस्तक से जो ज्ञान मिल सकता है वो पुस्तक से थ्योरी आप पढ़ ले के- लो, कहीं वो तो कहीं से भी ले सकते हो। प्रैक्टिकल की तो गाइडेंस प्रैक्टिकल चाहिए से ही गाइडेंस चाहिए। चाहिए। बिना गुरु का कोई चीज, कोई विद्या सफल नहीं होती है। आचार्यात् विदिता विद्यैव साधिष्ठा भवति। सही। चांदोग्य उपनिषद में लिखा है, आचार्यवान पुरुषो वेद। जब तक आप किसी को अपने मार्ग से आचार्य गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, आपका विद्या कभी सफल नहीं हो सकती है। और प्रायोगिक रूप से आपने बताया भी ये हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग कौन अलग सा साधन करना है, वो भी गुरु ही देख के बोल देख के बता सकते हैं। सकता है, वही देख के बता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना बहुत अच्छा विषय आपने सब वीक्षकों को आपने दे दिया। और योग के बारे में कैसे ऑर्डिनरी जीवन में हम वापस वो हेल्थ का, वो शक्ति का ला सकते हैं, वो भी हम करने के लिए फ्यूचर में हम वो सब करेंगे। भविष्य में कोशिश करेंगे।